जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने हमेशा ही भरपूर सहयोग दिया हमारा, और उसी का कारण है कि ये लगातार तीसरी बार एक सफल आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आज के इस भव्य सदन के लिए। इस कार्यक्रम में हमने 15 से 20 वर्ष की आयु में हमारे पास 8 सदस्य हैं, और 5 सदस्य जो हैं, 5 जो पार्टिसिपेंट हैं, जो वो 20 से 25 की आयु वर्ग में हैं। और इसके लिए क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि उन्हें यहां पर आके हिंदी में बात करनी है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, चाहे वो कोई कविता बोले, चाहे वो कहानी बोले, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई नॉवेल पढ़ी थी उसके बारे में कोई सारांश बताना चाहते हो, कहीं गए थे, सपोज करिए उदाहरण के तौर पर वो स्नोडोनिया गए थे, वहां के बारे में कुछ बताना चाहिए, कुछ भी। इसमें जो हमारा उद्देश्य है वो देखना कि वो हिंदी को अपने अंदर कितना सहेजे हैं और अपनी जो अभिव्यक्ति है वो हिंदी के माध्यम से कितना कर सकते हैं। उसमें हमारे पास उसे आगे उसको परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हमारे पास ज्यूरी मंडल है, उनसे मैं अभी आपको उनको परिचित करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि मैंने ज्ञान जी से बोला कि भाई ये इतना युवाओं के लिए आप करते हैं संगम में, क्यों करते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई उनकी बात को मैं यहां पर रख रहा हूं, जो उनके मुंह से निकला वो ये था कि युवा है उमंगों की उड़ान है, युवा है उमंगों की उड़ान है, वे शान लिए हैं, यही तो कल का सितारा है, नए हौसलों के सिपाही हैं, नए सूरज की स्याही है, हम संगम तो केवल बहाना है। ऐसे ज्ञान शर्मा जी जो इस युवा संगम के बारे में अपनी बात अपने मन में अपने प्रदर्शित करते हैं, जो भावना रखते हैं, एक बार जोरदार तालियों से मैं उन्हें यहाँ स्वागत करता हूँ। ज्ञान जी आइए और हमें आप थोड़ा संगम के बारे में और आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आइए। धन्यवाद कविराज आशीष भाई, और मैं बहुत संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा, 1 मिनट में। तो सबसे पहले तो वीरेंद्र शर्मा जी, राकेश जी, तेजेंद्र शर्मा जी, इंदु जी, दिव्या जी, परवीन रानी जी, और जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, सुरेखा जी, पद्मेश जी और शरद जी और गुलाटी जी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन यहाँ पे। और सभी बहुत ज़्यादा अभिनंदन उन नए कवियों का एक्चुअल में जो आज यहाँ पे पहली बार स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी अतिथि जो हिंदी प्रेमी अतिथि है जो आज यहाँ पे आए, उनका हार्दिक अभिनंदन सभी का। तो बहुत सारे हमारे इसमें से अतिथि हैं जो संगम के बारे में जानते हैं पहले से। बस ये हम बताना चाहते हैं कि संगम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जिसकी शुरुआत करीब 2005-2006 के आसपास हुई थी। तो हम लोगों का मेन जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि अपनी हिंदी भाषा, संस्कृति, हिंदुस्तान की विरासत है, उसको हम लोग हमेशा से आगे बढ़ाते रहें और नई जनरेशन में भी उसका हम लोग प्रचार प्रसार करते रहें, ये हमारा उद्देश्य है। और एक बात और है, जैसे हम लोग जो है जिनकी उम्र आधी से ज्यादा उम्र हम लोगों की हिंदुस्तान में बीती है, भारत में बीती है, तो हम लोग अगर हिंदी बोलते हैं कोई कमाल की बात नहीं है, कविता बोलते हैं कोई भी कमाल की बात नहीं है। लेकिन कमाल की बात तब होती है जब ये जो युवा हैं जो यहीं पे लगभग पैदा हुए हैं, अधिकतर उसमें से यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले बढ़े हैं, यहीं पे जिनकी हिंदी है नहीं लैंग्वेज में, फर्स्ट लैंग्वेज उनकी इंग्लिश ही है। इसमें से ऐसे भी हैं जो बहुत सारे अपने माँ बाप से भी, माता पिता से भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो वो अगर आज युवा यहाँ पे आके अपनी भाषा का, अपने भावनाओं का उद्गार हिंदी में करें तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक्चुअली कमाल तब होता है। तो ये जो है हम लोगों के लिए सबसे हम समझते हैं कि हिंदी भाषा का इससे अच्छा प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए इतना बढ़िया नहीं देखा जा सकता कि युवा पीढ़ी ने पहली बार कम से कम 1 वीक दिया होगा, 2-4 दिन दिए होंगे हिंदी भाषा के बारे में बात करने के लिए, सीखने के लिए। इसका मौका यहाँ पे मिलता नहीं है। तो बस मैं इन सभी युवाओं से ये कहता हूँ कि आप लोग अपनी बिना निश्चिंत होकर यहाँ पे अपनी जो भी आप लोगों को कविता या कुछ सुनाना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर सुनाए, बेफिक्र होकर सुनाए। इंग्लिश के
शब्द अगर एक आध आ जाते हैं तो हम सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, हम सबकी लैंग्वेज में आते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं। और बस एक चीज है, जैसे ज्ञान बहुत था भरना गागर, भावों का छोटा सा सागर। ज्ञान बहुत था भरना सागर, भावों का छोटा सा सागर। बात सरल हुई जब ये जाना, कहना हमको हिंदी में है। लेकिन यही चीज अगर ये लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कहना, बात कठिन हुई जब ये जाना, कहना हमको हिंदी में है। इन लोगों के लिए, ठीक है, तो इन सभी लोगों के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान जी। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे इस सदन के जो इतना सुंदर हमें मंडल दिया गया है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर श्री राकेश कुमार जी का। आपको यहाँ आमंत्रित करता हूँ, आइए सर। एक बार जोरदार तालियां डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार जी को। राकेश सर से निवेदन है कि 2 शब्द आज के कार्यक्रम के बारे में 2 मिनट आप उल्लेखित करें। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं संगम यूके राष्ट्रीय कवि संगम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी युवा संगम का आयोजन किया है। यह वास्तव में हम सब के लिए गर्व का क्षण है कि यहाँ लंदन में रहने वाली युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा हिंदी से जुड़कर साहित्य और कविता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे विचारों की आत्मा है। जब हमारे युवा कवि मंच पर आकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो यह केवल कविता पाठ नहीं होता, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का एक संकल्प होता है। मैं आशा करता हूं कि इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य की नई ज्योति प्रज्वलित होगी और आने वाली पीढ़ियां भी इसी गर्व और आत्मीयता के साथ हिंदी का आगे लेके जाएंगी। मैं नेहरू सेंटर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस आयोजन में और इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं, खासकर डॉक्टर ज्ञानचंद शर्मा जी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी डायरेक्टर सर। इतने आपने कार्यक्रम का इतना शुभारंभ किया है, निश्चित रूप से ये अलग स्थान लेगा। चलिए मैं अब आगे बुलाता हूँ हमारे बीच जो है हमारे सबसे प्रसिद्ध, मैं समझता हूँ इस अगर ब्रिटेन में हम सर्विस या हिंदी में एक सुंदर नाम है सेवा, समाज सेवा, अगर उसका हम नाम लें और साथ में अगर बताएं कि इसके साथ में आपको किसके नाम को अंकित करना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी एक साथ बोलेंगे श्री वीरेंद्र शर्मा जी का नाम। एक बार तालियां बजाइए और वीरेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। आइए। और मैं साथ में बुलाना चाहूंगा संतोष जी को। आइए संतोष जी।
अब यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे हिंदी के ब्रिटेन में श्रेष्ठतम आधार MBE तेजिंदर शर्मा जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें तेजिंदर शर्मा जी का। मधुरेश जी है क्या? आइए मधुरेश जी, आशुतोष जी, मधुरेश जी आइए। देखिए, यही बड़े लोगों की विनम्रता होती है, हमें हमेशा आतुर रहते हैं सिखाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। जी, अब मैं यहाँ निमंत्रित करता हूँ हमारे मध्य हिंदी की विदुषी दिव्या माथुर जी हैं, जो कि दशकों से ब्रिटेन में हिंदी और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी काम कर रही हैं। बहुत सारी इन्होंने उपन्यास लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं। जब तक और जोर से तालियां नहीं पहुंचेगी वो आएंगी नहीं यहाँ पर। और साथ में मैं बुलाता हूँ जितेंद्र जी को और कविता जी को। कविता जी, कविता गुलाटी जी। थोड़ा विलंब तो हुआ, लेकिन विदुषी का स्वागत विशेष रूप से हुआ। जी, धन्यवाद दिव्या जी। अब मैं यहाँ बुलाता हूँ परवीन रानी जी को। वे हिंदी की प्रेमी तो है ही, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए तो काम करती ही हैं, प्लस वो ब्रिटेन में समाज सेवा, सेवा भाव से यहाँ की राजनीति में भी अपनी सेवा देती हैं। जोरदार तालियां। और साथ में बुलाता हूँ राजेश जी और शिखा जी को। शिखा जी आइए। आइए।
जो ब्रिटेन में संस्था चलाते हैं हिंदी प्रचार प्रसार के लिए, उसका नाम बहुत सुंदर है, गुरुकुल यूके। धन्यवाद। और अब मैं, हमारी अनुराधा जी जो हिंदी अधिकारी है, वे शायद अभी थोड़ा विलंब से आएंगी, या तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो शायद है नहीं अभी। मैं यहाँ अंत में बुलाता हूँ हमारे हिंदी के लगभग, मैं समझता हूँ जहाँ तक मुझे संज्ञान है, लगभग 30 से 35 वर्षों से ब्रिटेन में हिंदी की सेवा कर रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी, आइए आपका स्वागत है। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा शरद जी को, गुप्त जी, ज्ञान जी, आइए। आइए, ये शरद ऋतु में ज्ञान युग हो गया यहाँ पर। चलिए, अब मैं बिल्कुल भी और चीजों में अविलंब करते हुए मैं जल्दी से आता हूँ। जो मैंने बताए थे, 2 श्रेणियां हैं, एक यंग एडल्ट्स की जो युवा हैं 15 से 20 वर्ष की आयु के, और एक 20 से 25 के। तो हम लोग शुरू करते हैं छोटे से, इसको हमने 2-2 को श्रेणियों में बांटा है, गंगा, यमुना, गोदावरी। सबसे पहले तो इन श्रेणियों के नाम पर एक बार ताली दीजिए, और माँ गंगा, यमुना और गोदावरी को हमारा प्रणाम। अब मैं सबसे पहले जो इसमें आ रहे हैं हमारे पास, टीम गंगा से किएरा भनोट जी। मैं इनके बारे में, वो जब तक आती है किएरा, मैं आपके बारे में बताता हूँ कि किएरा ईयर 9 में है, और अभी देख रही है कि वो क्या क्या एक्सप्लोर कर रही है, तो क्या क्या कर सकती है अपनी लाइफ में। उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि वो वॉइस एक्टर अच्छी बन सकती है, और वो थिएटर भी करती हैं, सितार बजाती हैं बहुत अच्छा, ठीक है। और ये भी पता चला है सिर्फ बजाती नहीं है, ये बहुत अच्छे गुरुओं से सीख रही हैं, और इन्होंने 2 गुरुओं के नाम श्रद्धेय मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, जोनाथन मेयर जी और गभ कुमार जी। उनसे ये सीख रही हैं, और पियानो भी सीखते हो आप, ठीक है। चलिए, आज हम इनकी हिंदी देखेंगे कि हिंदी में हमारे आगे क्या रखते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं है स्वागत करने का। जोर से एक बार तालियां बजाइए किएरा भनोट के लिए। आइए। नमस्कार, आदरणीय निर्णायकर, आयोजकर और सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर शिव मंगल सुमन की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 मध्य प्रदेश में हुआ। वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये कविता कहती है कि जीवन का रास्ता लंबा और कभी-कभी मुश्किल होता है। रास्ते में हमें खुशी भी मिलती है और दुख भी। जब कोई हमसे प्यार से बात करता है या साथ चलता है, तो हमें नई ताकत मिलती है। जिन लोगों ने थोड़ा भी स्नेह दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये कविता हमें हर अनुभव और हर स्थिति में आगे बढ़ना सिखाती है।
ये एक बहुत ही प्रगतिशील, उम्मीद और हौसला देने वाली कविता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आएगी। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पद पर मेल कही। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पद पर मेल कही। सीमित पगडंड, लंबी मंजिल ते कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पद का प्रमाद। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पद का प्रमाद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिलके मिली न स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पद के पिछाने छूट के पर साथ साथ चल रही याद। पद के पिछाने छूट के पर साथ साथ चल रही याद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई दगा। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई दगा। मैं भी ना चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। मैं भी ना चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। इस पद पर वह ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। इस पद पर वह ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि ना मिला होता मुझको आकुल अंतर। कैसे कैसे चल पाता यदि ना मिला होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिरतृप्ति अमृता पूर्ण है। अबारी हूँ मैं उन सब का, दे गाय व्यता का जो प्रसाद। अबारी हूँ मैं उन सब का, दे गाय व्यता का जो प्रसाद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जिस जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। मंगल सिंह सुमन जी, जिनकी कविताएं निश्चित रूप से हम सभी ने कभी ना कभी अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ी होगी। बहुत अच्छे से आपने निभाया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा किया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब हैं शिवांश ठाकुर। और जब शिवांश ठाकुर आ रहे हैं बिल्कुल आराम से मस्त मौला अंदाज में, मैं उनके बारे में बताता हूँ कि ये ईयर 10 में है, सेंट जोसेफ कॉलेज में है। स्कूल में है कि कॉलेज में? ठीक है। और ये डेनमार्क में बॉर्न हुआ। और इनके बारे में बताऊं, ये कितने सारे देशों में घूम चुके हैं। ही बॉर्न इन डेनमार्क और उसके बाद कंट्रीज लाइक कनाडा में रह चुके हैं, रशिया में, और शायद अफ्रीकन कंट्री में भी रहे हैं। और फुटबॉल खेलना इनको पसंद है। चाइनीज जानते हैं, पहले रशियन भी जानते थे, और आज हम ये देखेंगे कि ये हिंदी कितना जानते हैं। लेकिन उसके लिए एक बार जोरदार तालियां शिवांश के लिए। नमस्कार, मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुष्प की अभिलाषा। एक पुष्प
सुबह की पहले किरण के साथ खिलता है। गोद होली बेला होते होते मुरझाने लगता है। अपने इस छोटे से जीवन काल में इतनी बड़ी अभिलाषा के साथ जीता है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी कविता में उसकी इन्हीं अभिलाषाओं को व्यक्त किए हैं। जाने मैं सरबाला के घेरों में घूटा जाऊं, जाने प्रेमी माला मैं बिन प्यारी को ललचाऊं, जाने सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, जाने देवों के सिर पर चलूं, भाग्य पर